राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ सर, 2 शादियाँ हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर? दिया सर। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी तीनों लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे भी 7 किले जमीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में। तो मैंने इंक्वायरी करी, उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा लिखड़ा। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा भी अकेली आई हो, तू बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्रियों में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गांव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, मैं मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे सिर जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पैलेस में शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा गुरुजी। मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर तो दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है। बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा हुए, मैं वहाँ से निकल के आ गई। मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह जमुना, मैंने अपना होटल करा हुआ है। तो कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तो अब उसका फोन नहीं आता?
फ़ोन किया सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, ये पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने? अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही है। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है बाप नहीं है जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊँ, बच्चों को पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। मेरी माँ काहे खड़ी हो जाती हो? गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता है? वाह, ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से। कोई हमको जीने नहीं दिया। हम भी बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। वो लोग मरे हुए की पूजा करते हैं? हाँ, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मैं पूजा करती हूँ, एकादशी करती हूँ, तो लोग मेरा क्या क्या गिंजन नहीं करते हैं, हमको मारते पीटते हैं। एक टाइम हम खाना नहीं चैन से खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करते, भगवान नहीं है। तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मरा हुआ कौन? मरा हुआ अपना पुरखों का, दादा परदादा दादी अम्मा, उन लोग का पूजा करती है मरे हुए का। और लोग डेली मीट मछली खाती है, पूरा घर महकता है, बदबू करता है, और उससे भी मन नहीं भरता है। वो लोग को मेरे मुंह में महकाती है, मेरा देह खराब कर दी है, मेरे मुंह में महकाती है वो लोग। चलो अब देखो, ऐसा है कि वो जे कर रहे हैं करने दो, आप तो सही राह पर हो। नहीं गुरुजी, मैं घर छोड़ के आई हूँ। अब मैं पति कहाँ है आपके? मेरे पति ही करते हैं। तो पति को छोड़ के आ गई आप? हाँ, 8 साल, मेरा 7 साल का बच्चा हो गया, 7 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात मैं घर छोड़ के आई हूँ। सुनिए गुरुजी, मेरा न्याय कर दीजिए, हमको कहीं व्यवस्था कर दीजिए। न्याय तो भगवान करेंगे। सुनो, पति को आप ले आती तो उनको भी आपकी तरह हम समझा देते। पति ने शादी कर रखी ऑलरेडी, एक और उनका एक और बीबी है, एक और बच्चा है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो घर छोड़ के कहाँ जाओगे? घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है। तो चैन से सांस भी लेती हो तो गंदा हवा जाता है। मेरे गले में दर्द है, 2 बार डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोले कि तुम्हारे मुंह में कर देता है, तुमको कोई बीमारी नहीं है। फिर कहाँ जाना है ये बताओ? मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा करके, कभी देह में दर्द करेगा, मुंह में गंदा महकाएगा मीट मछली का, कभी टॉयलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है। इतना देह खराब किया हुआ है मेरा। जब मरने वाला उपाय किया था तो मार ही देती। कहती है वो लोग तुमको मारने वाला उपाय किए, भगवान नहीं मारते हैं, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को पैदा करता है। तो जब मारने वाला उपाय किया था तो मार क्यों नहीं दी? कहती भगवान नहीं मारते हैं, हम चाहे तो तुमको मार देंगे अभी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम घर छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा को गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है। हम यहाँ कहीं रूम देख रहे हैं, हमको भी कहीं, हम पढ़े लिखे हैं। घर वालों को ठीक है, आप घर कहीं वाले भी रहो, कोई है ही नहीं मेरे। तो घर वालों को सूचना करो, वो ढूंढ रहे होंगे आपको। नहीं नहीं, घर वाले ने निकाल दिया, घर वाले कोई नहीं है मेरे, मेरा कोई नहीं है अब। चलो फिर अच्छा है, और इसको गुरुकुल में रख लीजिए, और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कहीं वहाँ टीचर उचर का नौकरी लगवा दीजिए, मेरा व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है।
कोई बात नहीं, वृंदावन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, आप रहना हाँ, तो चाहें कहीं तो कहीं काम भी मिल दिलवा जाए। दीजिए। अब मेरे बच्चा का गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिए इस विषय में। चलिए बात करिए। Yeah.